हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। खबर रोहतक की, जहां अखाड़े में फायरिंग से पूरा जिला दहशत में है। पुरानी रंजिश में बदला लेने की सनक दिमाग पर किस कदर हावी हो सकती है, इसका अंदाजा आप शायद नहीं लगा सकते। इसी सनक ने एक हंसते खेलते परिवार को उजाड़ कर रख दिया, तो वहीं कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया। बावजूद इसके हत्यारे को कुछ हासिल नहीं हुआ। वो हत्यारा अब पुलिस से छिपता फिर रहा है, लेकिन पुलिस भी दावा कर रही है कि जल्द हत्यारे को गिरफ्त में ले लेगी। हमारे इस रिपोर्ट में देखिए कि आखिर ऐसा क्या मामला था कि पुरानी रंजिश के इस बदले से पूरा प्रदेश दहल उठा। पूरा हरियाणा उस वक्त दहल उठा जब रोहतक के कुश्ती अखाड़े में अचानक फायरिंग हो गई। जाट कॉलेज के पास एक अखाड़े में हुई ताबड़तोड़ फायरिंग में 5 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। मारे गए लोगों में 3 कुश्ती कोच और एक महिला पहलवान शामिल थे। घटना में मारी गई एक महिला पहलवान उत्तर प्रदेश के मथुरा की बताई जा रही है। घटना का कारण पुरानी रंजिश को बताया जा रहा है, तो वहीं घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस हत्या में जिस हत्यारे का नाम सामने आया वो भी कुश्ती कोच रह चुका है, जिसका नाम सुखविंदर मोर है। पुलिस ने मामले में जानकारी देते हुए बताया कि अभी बस यही बात सामने आई है। 5 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 2 लोग मौत से जूझ रहे हैं। कल शाम को लगभग 8 बजे के करीब हमारा जाट कॉलेज के जिम्नेजियम हॉल में एक इंसिडेंट हुआ है, जिसमें 5 व्यक्तियों की अभी तक मृत्यु हो चुकी है और 2 व्यक्ति जिनके ट्रीटमेंट चल रहा है PGI रोहतक में, और एक व्यक्ति रेफर हो चुका है मेडिसिटी गुड़गांव में। अभी तक की जो हमारी प्राइमा फेसी जानकारी एकत्रित हुई है वो ये हुई है कि ये जो 5 व्यक्ति थे ये सभी स्पोर्ट्स पर्सन थे। कुछ कोचिंग का काम करते थे, कुछ स्पोर्ट्स बेसिस पे रेलवेज और अन्य विभागों में सर्विस करते थे। जानकारी के अनुसार सोनीपत जिले के ही सरगथल गांव के रहने वाले मनोज मलिक जाट कॉलेज के अखाड़े में हेड कोच थे। मनोज की पत्नी साक्षी रेलवे में क्लर्क थी। मनोज अपनी पत्नी और 3 साल के बेटे सरताज के साथ देव कॉलोनी में रहते थे। रोजाना की तरह शाम को वे पत्नी और बेटे के साथ जाट कॉलेज के ट्रैक पर घूमने के लिए गए थे। हत्यारा सुखदेव अखाड़े के ऊपर वाली मंजिल पर रहता था। उसने मनोज और उसके परिवार को रात 9:30 बजे अपने कमरे में बुलाया और उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। चश्मदीदों ने बताया कि गोली की आवाज सुनकर अखाड़े में नीचे बैठे दूसरे कोच और खिलाड़ी ऊपर की तरफ दौड़े। तभी सुखविंदर ने उन पर भी अंधाधुंध फायरिंग कर दी और फरार हो गया। बताया जा रहा है कि मृतक मनोज मलिक हेड कोच के पद पर थे। मनोज से पहले आरोपी सुखविंदर मोर भी अखाड़े का हेड कोच था। शिकायतों के चलते सुखविंदर को हटा दिया गया था। अपना पद जाने और नए कोच की भर्ती को सुखविंदर सहन नहीं कर पाया। जो हमारा मेन एक्यूज्ड है सुखविंदर, वो भी रेसलिंग कोच है, जो कुछ दिनों से जाट कॉलेज के जिम्नेजियम में रेसलिंग कोचिंग का काम कर रहा था और कुछ कंप्लेंट्स आने की वजह से उसको जो मेन DPI थे जाट कॉलेज के मिस्टर मनोज मलिक, उन्होंने उसकी सर्विसेज को टर्मिनेट कर दिया था। प्राइमा फेसी यही पता चला है कि इसी रंजिश की वजह से उसने कल यहाँ पर आकर इस घटना को अंजाम दिया है। अखाड़े में प्रैक्टिस करने वाले पहलवानों के अनुसार कई दिन पहले भी सुखविंदर और मनोज के बीच कहासुनी हुई थी। उस समय मामला शांत हो गया था, लेकिन सुखविंदर अंदर ही अंदर रंजिश रखे हुए था। मौका मिलते ही उसने वारदात को अंजाम दे दिया। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है और हत्यारे की तलाश की जा रही है। पुलिस पड़ोस में लगे CCTV भी खंगाल रही है। इस वारदात के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। अब बस देखना है कि पुलिस के हाथ कब तक हत्यारे की गिरेबान तक पहुँचते हैं। हरियाणा न्यूज के लिए रोहतक से हर्षवर्धन शर्मा की रिपोर्ट। देखा आपने। इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपके जहन में भी यही सवाल कौंधा होगा कि अभी तक ये हत्यारे, ये दोषी पुलिस की गिरफ्त से बाहर कैसे हैं। सुना है कि कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं, तो आरोपियों के गिरेबान तक वो हाथ क्यों नहीं पहुंचे? कानून के डंडे का खौफ यहां पर क्यों नहीं था? जो खौफ इस वक्त यहां के लोगों के दिलों में है, उसका क्या, वो कैसे बाहर निकलेगा? जुड़िए हमारे साथ। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाने जा रहे हैं, फोन लाइंस खोल दिए हैं। सवाल जो हमारे जहन में उठ रहे हैं वो ग्राफिक्स के जरिए
आपके स्क्रीन तक पहुंचा रहे हैं। इन सवालों का जवाब आप भी ढूंढ रहे हैं क्या? जरूर जुड़े। क्या लोगों में पुलिस का डर नहीं है? आपके इलाके में कानून व्यवस्था को लेकर आप कैसे हालात देखते हैं वो भी बताएं। आपके इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कैसे हालात पनप रहे हैं या पहले से है वो भी बताएं। हरियाणा की आवाज में जुड़िए और अपनी राय दीजिए। आप सभी की प्रतिक्रिया हमारे लिए बेहद अहम है। आखिर अब तक पुलिस की गिरफ्त से आरोपी बाहर क्यों हैं? इलाके के लोग अभी भी दहशत में क्यों? उन्हें क्यों भरोसे में नहीं लिया जा सक रहा है? क्या पुलिस फेल हो गई? ऐसे हत्यारे को कैसी सजा मिलनी चाहिए उस पर भी आप जुड़िए। नंबर ये रहे आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन उठाइए, हमें मिलाइए और जो जहन में है वो बोलिए। यहां पर घंटों बीत जाने के बाद भी अगर पुलिस का हाथ खाली रहे तो कानून के हाथ लंबे होते हैं। इस तरह की जो बातें हैं क्या मुहावरे ही हैं? इसे ऐसा समझा जाए। पुलिस ने समय रहते नाकेबंदी क्यों नहीं की? अगर त्वरित कार्रवाई हुई होती तो शायद ये आरोपी पकड़े जाते, लेकिन पुलिस ने समय रहते नाकेबंदी नहीं की। सवालिया निशान पुलिसिया कार्रवाई को लेकर कई तरफ से उठ रहे हैं। कहीं आपके आसपास तो कोई हत्यारा नहीं घूम रहा, ऐसा डर आपको भी लग रहा है क्या? ये सवाल इसलिए क्योंकि आप बेहतर बता पाएंगे कि आपके इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किस तरह के हालात हैं और कितने सुरक्षित माहौल में आप हैं। खबर आपसे जुड़ी हुई है। आप सभी अपने इलाके में कानून व्यवस्था को लेकर हमसे बात कर सकते हैं। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइंस खुली हुई हैं। इस खबर पर, रोहतक से आई इस खबर पर तो आप अपनी बात रखिए ही, साथ ही आपके इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या हालात है? आप खुद को कितना सुरक्षित महसूस करते हैं? बेधड़क घूम सकते हैं क्या बाहर या आवाजाही कर सकते हैं? इस पर भी जुड़िए। नंबर ये रहे आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं, जरूर जुड़िए। क्या लोगों में पुलिस का डर नहीं है? खौफ खत्म हो गया है क्या? क्या सेवा, सुरक्षा और सहयोग के नारा को सार्थक होते हुए आप देखते हैं या कभी देखा है? तो जरूर जुड़े। क्या आपके इलाके में सुरक्षा व्यवस्था के हालात को लेकर आप चिंता में हैं? नहीं है तो भी जुड़े। नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। सभी पहलुओं की बारीकी से जांच हो रही है, ये पुलिस जरूर कह रही है, लेकिन त्वरित कार्रवाई क्यों नहीं हुई इस पर पुलिस कुछ नहीं बोल रही है। पुरानी रंजिश में बदला लेने की सनक दिमाग पर क्या इस कदर हावी हो सकती है? अंदाजा इस रिपोर्ट को देखकर आपको लग गई होगी जो हमने आप तक पहुंचाया। हंसते खेलते परिवार को ऐसी सनक ने उजाड़ दिया। क्या ऐसे सनकी हमारे आसपास भी हो सकते हैं? ये डर हमें क्यों ना हो? अगर कानून का खौफ इन अपराधियों के जहन में नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा? क्या पुलिस का डर खत्म हो गया है? लगातार बढ़ते अपराध के ग्राफ पर जुड़िए हमारे साथ, अपनी प्रतिक्रिया पहुंचाइए। नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर। हरियाणा की आवाज, ये मंच हरियाणा की आवाम के लिए, जहां पर आप खुलकर अपनी बात रख सकते हैं। कानून व्यवस्था पर हम बात कर रहे हैं। सुदृढ़ या चरमराई हुई, कैसी व्यवस्था आपको अपने इलाके में नजर आती है? इस पर आप हमारे साथ जुड़िए। एक हंसता खेलता परिवार उजड़ गया रोहतक में। आपके इलाके के क्या है हालात? कानून की तूती बोलती है यहाँ पर या अपराधियों की तूती? उस पर भी जुड़े। नंबर्स लगातार दिखा रहे हैं, फोन लाइन्स खुली हुई हैं। क्या लोगों में अब पुलिस का डर नहीं रह गया? भय नहीं खाते अब पुलिस से लोग? वर्दी का खौफ क्यों खत्म हो गया है? यह भी एक बड़ा सवाल है। अगर खौफ होता तो शायद इस तरह की वारदातों को अंजाम तक नहीं पहुंचा पाते अपराधी, और अपराधी अभी भी खुले में है, यानी औरों के जान को भी खतरा है। तो इस तरह से जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं वो कितना डराती हैं, और उस डर को लेकर आप अपनी बात सामने रखिए कि इलाके में अगर पुलिसिया व्यवस्था जो है वो अगर सुदृढ़ होगी, चाक चौबंद होगी, टाइट सिक्योरिटी होगा तो वो डर नहीं लगेगा। लेकिन आपके इलाके का हाल तो आप बेहतर हमें बता पाएंगे, आप वहां रह रहे हैं। आप वो तमाम चीजें या तो एंजॉय कर रहे हैं अगर अच्छे हालात है तो, या फिर जूझ रहे हैं अगर बुरे हालात है तो। जरूर जुड़े। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। तस्वीरों के साथ ये खबर लेकर आपके बीच हाजिर हो गए हैं आपको सुनने के लिए। पूरा हरियाणा उस वक्त दहल उठा जब रोहतक के एक कुश्ती अखाड़े में अचानक फायरिंग हो गई। जाट कॉलेज के पास एक अखाड़े में ताबड़तोड़ फायरिंग, 5 लोगों की मौत, कई लोग घायल हुए। मारे गए लोगों में 3 कुश्ती कोच और एक महिला पहलवान भी शामिल है। ये कौन लोग थे जो यहाँ पर आकर तांडव मचा गए, और इस तांडव के बाद उन्हें आखिर क्यों नहीं पकड़ा गया? सरेआम दिन दहाड़े इस तरह की फायरिंग को क्या समझे? कानून को धत्ता बता रहे हैं ये लोग, इनको बिल्कुल भी कानून का डर नहीं है। क्या ये पुलिस को जीप चढ़ाने जैसा नहीं है? और त्वरित कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या पुलिस को तुरंत नाकेबंदी नहीं करनी चाहिए थी इन्हें पकड़ने के लिए? क्या धरपकड़ की कोशिशें आपको नाकाफी दिखती हैं?
जुड़े। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं, अपनी बात पहुंचाएं हम तक। भिवानी से हमारे रेगुलर कॉलर बीके यादव जुड़ गए हैं। यादव जी नमस्कार। नमस्कार बहन जी, बहुत बहुत साधुवाद है जी आपको और आपकी संपूर्ण हरियाणा न्यूज टीम को हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से। थोड़ा विषय बताएंगे जी प्लीज। सर, कानून व्यवस्था को लेकर बात कर रहे हैं। रोहतक में अखाड़े में दिन दहाड़े फायरिंग, कई लोगों की यहाँ मौत हो गई, कई घायल हुए, पूरा प्रदेश इस वक्त दहला हुआ है। जी जी। और आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कानून व्यवस्था जो है ना कि ये 70 सालों से बिगड़ी हुई है, तो एकदम तो ये सुधरने वाली नहीं है। सुधरे भी कैसे? ना तो पुलिस के पास कोई पर्याप्त साधन है, ना पुलिस बल की जो संख्या है वो जो पर्याप्त बल है वो संख्या उतनी नहीं है। जो जनसंख्या के हिसाब से जो पॉपुलेशन होनी चाहिए पुलिस की, वो कर्मचारी उतने नहीं हैं। और जो कानून है, ना कोर्ट में जाते हैं तो ना जजों की संख्या है। तो अपराधियों को एक तय समय में जो न्याय मिलना चाहिए वो न्याय मिल नहीं पाता। और दिल्ली और चंडीगढ़ वालों का जो ब्लेसिंग होता है जिन अपराधियों के ऊपर, उनका तो कुछ बिगड़ता ही नहीं। और जिन अपराधियों के पास वोट बैंक होता है, और दिल्ली और चंडीगढ़ वालों का तो ब्लेसिंग उनके ऊपर कुदरती हो जाता है प्राकृतिक रूप से, क्योंकि उन्हें तो वोट बैंक चाहिए, अपराध से कोई लेना देना नहीं है। तो ये जब तक हमारा व्यवस्था नहीं सुधरेगी, पुलिस के ऊपर दिल्ली और चंडीगढ़ वालों का कंट्रोल जब तक नहीं हटेगा, तब तक पुलिस भी अपनी निष्पक्ष जांच नहीं करेगी। अरे रोड के ऊपर डेड बॉडी रख के, थाने में डेड बॉडी रख करके FIR दर्ज करवानी पड़ती है। कैसा न्याय है ये इस देश का? ये न्याय है। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था, अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। पुलिस चाहे तो 10 मिनट में पकड़ सकती है, लेकिन पकड़ने वाला कोई नहीं है। जिसके पास पुलिस के साथ कुछ होता है मिली भगत करप्शन की, वो तो सरेआम अपराधी घूमते हैं, सरेआम अपराध करते हैं। तो मैं पुलिस में भी कुछ ईमानदार कर्मचारी हैं, लेकिन वो अपनी ड्यूटी, वो बेचारे उनकी संख्या बहुत कम है, ईमानदारी से वो भी ड्यूटी नहीं कर पाते, क्योंकि भ्रष्टाचारियों की संख्या बहुत ज्यादा है। पुलिस कर्मचारियों का जो फोन का जो रिकॉर्ड है, एक तो इनके ऊपर, इनका सर्विलांस के ऊपर होना चाहिए, इनकी कॉल डिटेल इनकी पुलिस वाले कर्मचारियों की होनी चाहिए। अपराधियों के साथ इनकी साठगांठ तो नहीं है, क्या रिश्वत लेते हैं, पूरा बायोडाटा दिल्ली और चंडीगढ़ सीनियर अधिकारियों के पास होना चाहिए इनका। ये पकड़ते कुछ है नशे तस्कर वालों को और दिखाते कुछ हैं, ये भी देखने में आता है। नशे तस्कर, नशा तस्कर आज सरेआम खुले घूम रहे हैं, खुलेआम तस्करी कर रहे हैं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। आगे दोबारा जुड़िएगा। राम जुड़े हैं गुरुग्राम से। राम जी बोलिए। अमिका जी नमस्कार। नमस्कार। ये लोग है ना, मैं हकीकत में बताऊं ना, ऐसे लोगों के कारण ही मतलब है देश को बर्बाद किया जा रहा है और देश को क्षति पहुंचाई जा रही है। इनकी वाणी में देखो आप सच्चाई भी और झूठ भी। बार बार 70 साल का रोना रोते हैं। इनसे ये पूछो 70 साल का रोने वालों ने उसको नजरअंदाज करके आपको मौजूदा सरकार हमने दिए क्यों दी? जब आपने कही आप ये जज के भी कह रहे हैं कम है, वहाँ पुलिस की मतलब प्रशासन कम है, क्यों है? जब आपने रोजगार का हमारे गारंटी ली थी हम रोजगार देंगे, तो क्यों नहीं भर्ती कर रहे आप? ये कब तक रोना रोते रहेंगे? ये साधुवाद इतनी देर होगी, समाचार सुनते मैं रोजाना देखता हूँ, विषय बताओ। ये ऐसे लोगों, इनको विषय की पता नहीं लग रही है, तो आप न्यूज सुन रहे हो, क्या कर रहे हो आप? ये साधुवाद से होता है क्या? ये ऐसा नहीं है, ऐसे लोगों ने ही खराब कर रखा इसको, समझे? और मोदी अपना अनामिका जी, अब मैं बताता हूँ आपको। पता चलता है कि वो भी रोजाना हमारे साथ जुड़ते हैं और रोजाना आप भी हमें देख रहे हैं। खैर आप रेगुलर कॉलर है सर हमारे, और ये अच्छी बात है, दर्शक हमारे साथ जितना जुड़े। चलिए बहुत शुक्रिया सर, आगे जरूर फोन कीजिएगा। आरके कालिया हमारे साथ जुड़े हैं। आरके साहब बहुत स्वागत है, नमस्कार, बोलिए जी। कहिए सर। देखिए, हमारे देश का दुर्भाग्य यही है कि ना तो यहाँ पर कोई हुकूमत करने वाला है, ना इस देश का एक मोटी भाषा में साईं गुसाई है। हाँ। सब के सब अपनी राजनीति में लगे हुए हैं, और जो ये गुंडा तत्व है इनको एक पॉलिटिकल शेल्टर है, ये तो आप मानते हैं। इनको जब तक पॉलिटिकल संरक्षण नहीं मिलता तब तक ये गुंडागर्दी कर ही नहीं सकते। अब इसमें आम जनता इसको फेस कर रही है,
कोई कानून नहीं, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं सारे देश में, तो कम से कम कोई ना कोई इसका जिम्मेदार होगा। और एक बात को मैं सेकंड करता हूँ, मैं भी एक बात कही कि पुलिस फोर्स बहुत कम है और जितनी भी फोर्स है वो इनके घूमती है राजनेताओं के, इनकी सिक्योरिटी में लगी हुई है। देखिए ये बड़ा दुर्भाग्य देश का, इनकी सिक्योरिटी में लगी हुई है सारी की सारी फोर्स। मैं तो यही कहूंगा इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का दोष है, राजनीति का दोष है, जो राजनेता है उनका दोष है। इनको क्यों लेके घूमना चाहिए अपनी इतनी बड़ी फोर्स? ये जैसे हम घूमते हैं वैसे घूमे, जैसे फॉरेन में आपको तो पता होना चाहिए, आप इतनी अच्छी एंकर हैं, वहाँ फॉरेन में कौन है? फॉरेन में कोई सिक्योरिटी नहीं है, सारी की सारी सिक्योरिटी इनकी लगी हुई है सेवा, इनकी सेवा करने। पहले तमाम शहर पनाहों के साथ हैं, जितने भी डाका जन सिपाहों के साथ हैं। वाकिफ है अपने कत्ल के हर फैसले से हम, कातिल हमारे खुद भी गवाहों के साथ हैं। क्या तो वो हाल है कि कातिल ही मेरा मसीहा है। कि इसको एडमिनिस्ट्रेशन को देखिए कम से कम सोचना चाहिए, राजनेताओं को सोचना चाहिए देश के बारे में। केवल सोचने का नहीं, चिंतन का वक्त है, चिंतन गहन मंथन, और इसका कोई एक हल निकाला चिंतन भी होना चाहिए कि देश कैसे बचेगा। बताइए देश कैसे बचेगा? बिल्कुल। काले साहब कहाँ से फोन किया आपने? अम्बाला से। अम्बाला में कानून व्यवस्था को लेकर कैसे हालात है? वो तो गृह मंत्री का क्षेत्र। यहाँ तो कुछ देखिए हालात ठीक है, मैं ऐसा क्यों कहूँ, नेगेटिव क्यों कहूँ, यहाँ कुछ, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर देखो वो तो नहीं है जैसे होना चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ यहाँ पे सुधार है थोड़ा बहुत। अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया सर फोन किया आपने। आके कालिया की तरह आप भी अपने इलाके का हाल बता सकते हैं, हमें जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं रोहतक की, इस पर भी अपनी राय रख सकते हैं। नंबर्स लगातार फ्लैश कर रहे हैं, फोन लाइंस खुली हुई हैं। हरियाणा की आवाज में जुड़े हमारे साथ, दीजिए अपनी राय। क्यों लोगों में पुलिस का डर नहीं है, और क्या वाकई लोगों में पुलिस का डर नहीं है? इस तरह की जो वारदातें धड़ल्ले से अंजाम देकर अपराधी रफू चक्कर हो जाते हैं, चंपत हो जाते हैं, इसे देखकर क्या समझे? क्या सेवा, सुरक्षा और सहयोग का नारा धूमिल हो रहा है? ये कैसी सेवा है, ये कैसी सुरक्षा जहां पर दिन दहाड़े फायरिंग हो जाती है, कई जाने चली जाती हैं? इस हत्याकांड पर आखिर पुलिस चुप्पी साधे क्यों है? पुलिस पर जिस तरह के आरोप लग रहे हैं कि आपने तीव्र कार्रवाई नहीं की, त्वरित कार्रवाई नहीं की, आप नाकेबंदी करते तो पकड़ सकते थे। अब ठीक है, आप टीमें बनाकर पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, धरपकड़ तो आपको करना होगा, लेकिन अगर तब आपने इच्छा शक्ति दिखाई होती पकड़ने के लिए, नाकेबंदी की होती, तो आप पकड़ पाते। इस तरह के जो सवाल उठ रहे हैं, क्या पुलिस के ढुलमुल रवैये को दर्शाते हैं? ये कई ऐसे सवाल है जिसका जवाब हम तलाश रहे हैं। एक पूरा परिवार उजड़ गया, जाने गई है जो, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? पुलिस ने समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की? ये कई ऐसे बड़े सवाल जिसका जवाब हम तलाश रहे हैं। 3 साल का एक मासूम है जो इस वारदात के बाद से मौत से जंग लड़ रहा है। कोच और पत्नी समेत 5 लोगों की हत्या हुई है। यहां पर एक महिला पहलवान भी उसमें शामिल हैं। सुखविंदर पर अब इनाम घोषित कर दिया गया है, 1 लाख का इनाम घोषित हुआ है सुखविंदर पर। प्रदेश का ये मोस्ट वांटेड अपराधी, जिसकी धरपकड़ के लिए कई टीमें पुलिस ने बना दी हैं। पुलिस अब कह रही है कि सभी पहलुओं को हम बारीकी से छान रहे हैं, जांच कर रहे हैं। हरियाणा का मोस्ट वांटेड अब हत्यारा बना। पुलिस कोशिश कर रही है पकड़ने की, लेकिन अभी ये बाहर खुले में घूम रहा है। ये बहुत घातक है, बहुत खतरनाक। करनाल से हमारे साथ पृथ्वीराज जुड़ गए हैं। पृथ्वी जी नमस्कार, बोलिए। जी नमस्कार। नमस्कार सर, कहिए। मैडम जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे ये पुलिस के बारे में कह रहे हैं, आज के टाइम जो पुलिस है वो हाथ तो उनके हैं, मगर जो वो डंडा है ना उनके हाथ में मैडम जी, वो डंडा एक राजनीतिक डंडा है। अच्छा। उसके चलते हुए पुलिस अपनी कार्रवाई सही नहीं कर देती, क्योंकि पुलिस को उन लोगों को, अपराधियों को संरक्षण देने वाली राजनीतिक पार्टियां होती है, भले वो कोई भी हो। अभी आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले अंबाला के एक डीएसपी रैंक के अधिकारी ने क्या किया, वो कैसे हुआ, सबको पता है, मीडिया में सबने आया कैसे किया। तो ये बताइए, मैं इस विषय के बारे में कहता हूँ, ये बहुत बड़ा अपराध हुआ रोहतक के अंदर। मानो 5 जिंदगी, कई घर बर्बाद हुए हैं, वो तो उनको अब इसके बाद हो क्या, उनको पकड़ लेंगे, अंदर भी डाल देंगे, सब कुछ कर देंगे, मगर मैडम जी वो जिंदगी तो वापस नहीं आ सकती। हमारी सरकारें इतना सख्त कानून क्यों नहीं करती कि ये अपराध होने से पहले रोका जाए उनको? ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारी जो पुलिस है, पुलिस का इसमें ये क्या है, क्योंकि पुलिस राजनीतिक दबाव में होती है। उनको सारे दिन चालान काटने से टाइम नहीं मिलता। मोटरसाइकिल देखो, आप देखो, किसी गरीब आदमी की रेहड़ी खड़ी होगी रास्ते में, उसको पीट लेंगे, किसी गरीब आदमी के थप्पड़ मार देंगे, रिक्शा वालों को भगा देंगे, डंडा मार देंगे। मेरा कहने का तात्पर्य मैडम जी ये है कि ये जो पुलिस है ना, सिर्फ और सिर्फ गरीब आदमी को कानून के दायरे में रखने तक सीमित रह गई है। अगर पुलिस को पूरी तरीके से छूट मिल जाए
तो कहीं पर भी आज अपराध नहीं हो सकता। मगर पुलिस करे क्या, वो सारे दिन राजनीतिक लोगों के करती रहती है। उनकी सिक्योरिटी आप देखिए करो, क्या उनको कोई मारने के लिए आ रहा है? अगर उनको लिए मारने के लिए आ रहा था तो उन्होंने क्या किया राजनीतिक लोगों ने, जो इतनी पुलिस इतनी सिक्योरिटी की उनको जरूरत पड़ती है? वही पुलिस वही सिक्योरिटी क्यों ना हम जनता की सिक्योरिटी के अंदर लगाएं? ऐसा क्यों नहीं करती है राजनीतिक पार्टियां? कई भाई मैं देखता हूँ आपका हरियाणा न्यूज चैनल पर देखता रहता हूँ, कई भाई कुछ बोलते हैं, कई भाई कुछ बोलते। ठीक है, आप सबकी अपनी अपनी राय है। मेरी राय ये है कि मैं पुलिस को भी गलत नहीं मानता मैडम जी, लेकिन जो ये अपराध आज सीएम करनाल के अंदर, आपको सब पता है, हरियाणा न्यूज को, सिर्फ हरियाणा न्यूज हर जगह की सच्ची खबर उठाता है। आपको पता आज कितना क्राइम करनाल के अंदर बढ़ गया। हमारा करनाल शहर एक शांति पूर्वक शहर जाना जाता था जी। आज से 5-7 साल पहले इस शहर में हर आदमी रहकर राजी था, बिजनेस भले वो इंसान कहीं भी करता है। करनाल आज करनाल में देखते जाओ, दिन प्रतिदिन ऐसे ऐसे अपराध होते हैं जिनकी हम व्याख्या नहीं कर सकते, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। हम भी एक आम दुकानदार है, हमें भी डर लगता है। हाँ, आप पुलिस की आप सख्ताई देखना चाहते हो ना, किसी राजनीतिक लोगों के बारे में आप उसका नाम लेके बोलिए, अभी देखिए फिर सख्ताई उठा के पुलिस आपको रातों रात दिन में सब में उठा के अंदर डाल देगी। सख्ताई देखिए आप पुलिस की, किसी राजनेता के बारे में गलत बोल के देखिए, पार्टी के मौजूदा राजनेता जो गलत करते हैं उनके बारे में बोल के देख ली पुलिस की, फिर सख्ताई देखिए आप। 1 घंटे के अंदर पकड़ के आपको अंदर डाल देंगे, भले कोई भी इल्जाम आपके ऊपर लगाए। क्या यही स्थिति करनाल पुलिस की भी है पृथ्वीराज? हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी। रामनगर के अंदर 2 मर्डर हुए, आज तक उनका नहीं पता लगा वो मर्डर करके गए कौन। ये तो खैर आपसे तो क्या लुका है मैडम जी, आपको पता है हरियाणा न्यूज हर जगह पहुंचा है। इतने क्राइम, ट्रिपल मर्डर पता नहीं कितने यहाँ करनाल में भी दिन प्रतिदिन ये बढ़ते जा रहे हैं। हम क्या नाम लगाए, कल को कोई उठा के, हमें भी डर लगता है कि हमें उठा के अंदर किसी इल्जाम में ना डाल दे अंदर। वही मैंने पहले बताया आपको, इनके बारे में कुछ बोलो अभी उठा के अंदर डाल देंगे। क्यों नहीं पुलिस काम करती? पुलिस काम करती है इनके अंडर में, पुलिस की मजबूरी है। पुलिस तो बहुत कुछ कर सकती है मैडम जी, क्या किसी की हिम्मत है जो अपराध कर जाए? पुलिस क्या तो डंडा इतना कर, लेकिन आज के टाइम मैडम जी हाथ पुलिस की है, डंडा जो है वो राजनीतिक इनके हाथ में है, इनकी मजबूरी है। अगर करनाल में ऐसी स्थिति है तो ये वाकई बहुत चिंताजनक है। और रोहतक से तो ऐसी तस्वीरें सामने आई रही हैं जहां पर पुलिसिया सुस्ती के जो आरोप लग रहे हैं पुलिस पर कि आपने ढुलमुल रवैया अख्तियार किया, नहीं तो ये पकड़ से बाहर नहीं होता, आपको 1 लाख का इनाम घोषित नहीं करना पड़ता। और लोगों के जहन में ये डर नहीं होता कि हत्यारा अभी भी खुले में घूम रहा है, कहीं उनके आसपास तो नहीं। ये वाकई बहुत गंभीर चिंता का विषय है और इस पर पुलिस जितना जल्दी इसे पकड़ ले उतना ही ज्यादा सही रहेगा, ताकि लोग खुले में चैन की सांस ले सकें। आप भी जुड़े अपने इलाके का, आप भी हाल बताइए, कानून व्यवस्था को लेकर किस तरह की तस्वीरें आप देख रहे हैं अपने क्षेत्र में, आप बता सकते हैं। बहुत कम वक्त बचा है इस कार्यक्रम में, आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए, खुलकर बोलिए, बिना डरे बेधड़क बेबाक होकर बोलिए। नंबर ये रहे आपकी टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स खुली हुई हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये डरा देने वाली, पूरा प्रदेश इस वक्त दहला हुआ है, सहमा हुआ है, खासकर रोहतक जहां पर दिन दहाड़े इस तरह की हरकत को अंजाम दिया गया। और कोच का पद जाने से जो हत्यारा नाराज था उसने यहां पर वहशीपन का नमूना पेश किया। कोच और पत्नी समेत 5 लोगों की हत्या की, एक महिला पहलवान भी इसमें शामिल है। मौत से जंग लड़ रहा है 3 साल का मासूम। ये जो वारदात हुई, ये जो वाकया हुआ, ये सनक का नतीजा है। ऐसे सनकियों की हमारे समाज में कोई जरूरत नहीं। ये समाज रूपी शरीर में कैंसर वाले अंग हैं, इन्हें काटकर फेंक देना ही ज्यादा सही होगा। क्या हम गलत कह रहे हैं? आप जुड़े, ऐसे सनकियों को, ऐसे अपराधियों को किस तरह की और कैसी सजा मिलनी चाहिए, इस पर भी आप अपनी राय रख सकते हैं। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप जुड़े और अपनी प्रतिक्रिया, अपने विचार हम तक पहुंचाएं। खासकर ये बताएं कि आप जहां कहीं से भी फोन कर रहे हैं वहां पर कानून व्यवस्था को लेकर कैसे हालात हैं या कैसे हालात पनप रहे हैं। सब कुछ अगर सुरक्षित महसूस होता है, आप खुले में सुरक्षित घूम पाते हैं, तो भी आप फोन करें। सिक्के के दोनों पहलू हमें देखने हैं। अभी केवल स्याह स्याह नजर आ रहा है, ज्यादातर स्याह नजर आ रहा है। उजला पक्ष कहीं से दिख जाए तो और बेहतर हो। एक उम्मीद की किरण बनती है, एक उम्मीद जगती है कि नहीं सवेरा होगा और इस तरह की स्थिति से हम जरूर पार पा लेंगे। फिलहाल ये हत्यारा पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और ये बहुत खतरनाक स्थिति है। इस सिचुएशन में पुलिस को सामने आकर लोगों को भरोसे में लेना चाहिए, बताना चाहिए कि हम क्या कोशिशें कर रहे हैं और हम उसे जल्दी पकड़ लेंगे। आप लोग डरे नहीं, क्योंकि लोग बहुत डरे हुए हैं। सत्यवान हमारे साथ जुड़े हैं। सत्यवान जी नमस्कार, बोलिए। चैनल के हम धन्यवाद करते हैं जी, बड़ी साफ खबर दिखाता है जी। शुक्रिया सर, कहें। मैडम जी, ये पृथ्वीराज जी कह रहे थे करनाल से, अब बोल रहे थे कॉलर भी पृथ्वीराज जी। हाँ सही कह रहे थे जी। ये देखो अम्बाड़ा में कांड हुआ, जो ये अनिल विज का भाई था, राजनीतिक था, पुलिस ऑफिसर को अपने सफाई देनी पड़ेगी।
तो आजकल ये सिस्टम हो रहा है जी, पुलिस तो क्या करे, इनके हाथ बंधे हुए हैं, कोई करने नहीं देता इनका। जहाँ पुलिस राजनीति घुसपैठ हो जाता है वहीं पर बस इनको वापिस हटना पड़ता है जी। तो आप भी पृथ्वीराज की तरह कह रहे हैं कि राजनेताओं की पुलिस है, आम जनता की नहीं? कम है जी, है तो वो तेरे जो निष्पक्ष है उनको करने नहीं देते काम है। बाप अम्बाला का वाक्य देख लो, ये जो अनिल विज के भाई के साथ हुआ था वो देख लो, कुछ तो बात हुई होगी, उसकी क्या हिम्मत थी पुलिस वाले की मंत्री का भाई को कुछ कह दे। तो ये है मैडम जी हमारा तो कहना। चलिए, बहुत शुक्रिया सत्यवान। तो ताजा एग्जाम्पल देते हुए सत्यवान ने अपनी बात रखी कि अगर विज साहब के भाई को लेकर ही पुलिस को सफाई देनी पड़ गई तो आप देख लीजिए कि यहाँ पर आम जनता की क्या सुनवाई होगी। बहरहाल जांच का विषय है वो मामला, लेकिन ये जो मामला रोहतक से निकलकर सामने आया ये दहला देने वाला है, डरा देने वाला है। इससे लोग बहुत ज्यादा हैरान हैं, परेशान हैं, हलकान हैं, चूंकि अपराधी जो है वो खुले में घूम रहा है, कब कहां किनके बीच में है, किसके आसपास है, किसी को नहीं पता। हालांकि पुलिस ने टीमें बना ली हैं और धरपकड़ की कोशिशों को तेज कर दिया गया है, लेकिन अगर त्वरित कार्रवाई होती तो क्या पहले ही नहीं पकड़ लिया जाता, ये बड़ा सवाल है। नंबर से रहे आपके टीवी स्क्रीन पर। अपने इलाके में कानून व्यवस्था का हाल भी हमें बताएं, जरूर जुड़े इस मंच के साथ। बेधड़क बोले, बेबाक बोले, यह मंच आप सभी के लिए। हरियाणा की आवाज, वो मंच जहां पर हरियाणा की आवाम खुलकर अपनी राय रख सकती है। आप भी रखिए, बहुत कम वक्त बचा है इस कार्यक्रम में। आप पूछ सकते हैं इस मंच के जरिए कि पुलिस की गिरफ्त से आरोपी अभी तक बाहर क्यों हैं, और ये भी बताएं साथ में कि ऐसे हत्यारे को कैसी सजा मिलनी चाहिए ताकि एक नजीर पेश हो और दूसरे अपराधियों के जहन में डर पनपे, डर पैदा हो। हमारे इस खास पेशकश में यही रुक रहे हैं, फिर हाजिर होंगे आपसे जुड़े हुए मुद्दे को लेकर आपको सुनने के लिए। नमस्कार।